श्लोक जी, महाराज जी, दीक्षा का अर्थ समझना चाहता हूं कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। इच्छा को समर्पित कर देना ही दीक्षा कहते हैं। अपनी इच्छाओं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना ही शिष्यता है। गुरुदेव की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं को मार देना ही दीक्षा है। केवल कंठी बंधा लेना और कान फुकवा लेना ही दीक्षा नहीं। अब इच्छा रहित होकर गुरुदेव की इच्छा के अनुसार जीवन चला ले, वही सच्चा शिष्य है, वही दीक्षा है। जो गुरुदेव दे रहे हैं उसी में हमारा मन बुद्धि लग जाए, इसी को दीक्षा कहते हैं। गुरु की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके, मनमाने आचरण का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। मोनू जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके निज सेवा में जितने भी संत बाबा जी हैं, लगभग सबकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं। महाराज जी, क्या सहचरी भाव के लिए बड़ी जटाएं रखना? नहीं, सहचरी भाव के लिए नहीं। बाबा जी रोज क्या प्रेस करें? रोज दाढ़ी बना घूमे तो कहोगे रोज बाबा जी होकर के दाढ़ी बनाते हो यार, कैसे जी लेते हो यार। अगर अब रोज बनाने लगे तो बाबा जी होके चिकने घूमते हो, और अगर बाल रखा लिया तो बोले बाबा जी होकर सहचरी भाव के लिए आवश्यक है। अरे जी रहे यार, जी ले दो। अब रोज साबुन लगावे, तेल लगावे, कंघा चलावे तो कहोगे यार क्या जुल्फे काड़े बाबा जी घूम रहा है। और अगर अब ऐसे ही जंगली की तरह जी रहे तो भी कहेंगे क्या इसकी जरूरत क्या, काहे को जटा बढ़ाए हो। तो हमें जीने दो और भजन करो। विशाल जी, महाराज जी, क्या त्राटक क्रिया के अभ्यास से संसार के सभी भोगों से वैराग्य हो सकता है, या क्या इसके लिए कुंडलिनी जागृत? इन सब टुटमुंजिया साधनों से, भोगों से वैराग्य नहीं होता। बिना भजन के बारी बारी बथे घृत होए वर सिकता ते बर तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरिया सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। बहुत सागर बिना भजन के तुम्हारी क्या बात है, बड़े बड़े योगियों की क्या बात है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बिना हरि भजन के इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। चाहे अन्य साधनों का संपुट ले लो, पर आपके मुख्य साधन होना चाहिए हरि भजन। अगर भजन नहीं है तो सब बेकार है। बिना भजन किए भगवान नहीं मिलते। भजन करो, राम कृष्ण हरि नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। नाम कीर्तन नाम जप के प्रभाव से सदैव तुकाराम जी के लिए विमान आया और विमान में बैठ के गए। नाम जप के प्रभाव से सदैव अटल पदवी पर आज भी ध्रुव विराजमान है। ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाओ। नाम जप के बिना कुछ नहीं। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम का जो अनुभव है, बिना भजन के शून्य शून्य शून्य। और भजन है एक अंक रख दो, फिर शून्य शून्य तो 10 गुना बढ़ता चला जाता है। पर जी, केवल साधन अगर है ये वाले जो गुरुजनों के द्वारा निर्मित हैं, तो फिर ये जीरो ही है अगर नाम जप नहीं। हम जो बात कह रहे हैं स्पष्ट खुली कह रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही है जो बचा सकते हैं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार। विश्वामित्र जी ने ताल ठोक कर तपोबल से प्राप्त करने की कोशिश की। एक अप्सरा को छोड़ दिया मेनका, तो शकुंतला पैदा हुई और भगवान की शरण में फिर हुई। बिना भगवान की शरणागति के, भजन के, इस माया से कोई तर नहीं सकता। ये बिल्कुल चैलेंज है। भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है। शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान, असजिय जानी भजी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ए भैया पूरी जिंदगी भुने हुए बोल रहे हैं और आज भी डरते हैं। ताल नहीं ठोक रहे। किससे? भगवान की प्रचंड माया से आज भी डरते हैं और बचपन से लगे हुए हैं। भगवान की कृपा से जैसे उन्होंने चलाया, बहुत सुंदर चलाया, बड़ी कृपा की। आज भी डर रहे हो, मरते दम तक डरते रहेंगे
और डरते डरते ही निर्भय हो जाएंगे। और जो निर्भय होकर ताल ठोक दिया, अगर मुंह भरा ना गिर जाए तो हमसे बात कर लेना आके। अगर कोई ताल ठोक दे माया को, मुंह भरा ना गिर जाए तो हमें बताना। आज तक जितने गए सर झुका के गए, सर उठा के जाने की कोशिश नहीं। या सर झुका के तृणादपि स्तुति चेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान दीन कीर्तनिया सदा हरि। महाराज जी, सर उठा के क्या तात्पर्य? अभिमान, बड़े बड़ों को धूल चटा दी माया ने, औरों की बात जाने दे। इसलिए बहुत सावधानी। नाम जप करो, त्राटक क्रिया आदि सहायक है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन चंचल हो रहा, हमने त्राटक क्रिया की, अब हमारे मन को सहयोग मिल गया, अब एकाग्रता हमारी पुष्ट हो रही नाम जप में। लेकिन नाम जप ही नहीं, केवल त्राटक किया है तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, मंत्र जप कर रहे तो हमारा सहयोगी हुआ पद्मासन। अगर मंत्र जप नहीं कर रहे तो केवल पद्मासन में बैठने से भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है, इससे थोड़ी हो जाती है। अंदर का चिंतन कहाँ है? अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साथ। शास्त्रों की बात को समझो, संतों की बात को समझो। तुम्हारी बात को हम काट नहीं रहे, तुम्हारी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि उसे भगवत भजन से युक्त करो। अलका जी यूएसए से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी बुद्धि अपनी अटकलें लगाती है तो तर्क रहित होकर पूर्णता गुरुदेव के चरणों में रति हो और सब छूट जाए। साधु को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी शरणागति पुष्ट हो? गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र का जप करना चाहिए। जितना गुरु मंत्र का जप करोगे उतने गुरु में श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जो गुरु मंत्र नहीं जप करते, मनमानी आचरण करते हैं, उनकी श्रद्धा में दम नहीं होती, वो गुरु में दोष दर्शन कर ही बैठते हैं। खुला हृदय में जो माया का प्रभाव है वो अपना प्रभाव दिखाता रहता है। बंद हृदय में माया का प्रभाव जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता। बंद हृदय का द्वार वही है जो भगवान के ध्यान और नाम में, नाम जब चल रहा है, गुरु मंत्र चल रहा है तो मानो पहरेदार खड़ा है, और भगवान का ध्यान है तो मानो दरवाजा बंद है। नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। अब यहाँ खुला हृदय है, माया अपना जो प्रभाव चाहती हो दिखाती, हम परेशान है। न पहरेदार है न दरवाजा बंद है। पहरेदार नाम पाहरू दिवस नित्य, रात दिन भगवान का नाम पहरेदार, और ध्यान तुम्हार कपाट। प्रभु का ध्यान मतलब दरवाजा बंद, अब माया का प्रवेश बंद, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे मन में, हमारे चित्त में निरंतर चिंतन मनन भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का हो तो गुरु में निर्दोष ब्रह्म स्थिति आ जाए। ये गुरु साक्षात पर ब्रह्म, हमारे गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो जाए। पूनम जी फरीदाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार क्या है और आत्म साक्षात्कार हो जाने पर कैसा अनुभव होता है? आत्म साक्षात्कार अपने स्वरूप का अनुभव, किसी और का नहीं। जो मैं है उसी का अनुभव है। अभी मैं देह भाव में लग गया है, मैं अंतःकरण में आरोपित हो गया है, अंतःकरण इंद्रियों के साथ विषय भोगों में लगा हुआ है, तो आप अनुभव ही नहीं कर सकते, भावना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि आत्मस्वरूप क्या है। मेरा ही स्वरूप है, पर मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा, देहाभिमान का त्याग नहीं होगा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से अपने को अलग नहीं देखेगा, तब तक आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। और जहां आत्मस्वरूप का अनुभव हुआ वो जीवन मुक्त हो गया, परम शांत, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त हुए ब्रह्मभूत महापुरुष अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ना कोई शोक होती है, न कोई चिंता, न कोई चाह। कैसा अंतःकरण होता है आत्मबोध संपन्न महापुरुष का, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, न कोई भय, निरंतर आनंद ही आनंद। उसे अखंड आनंद कहते हैं, आत्मानंद कहते हैं, विज्ञानानंद कहते हैं।
उस आनंद को प्राप्त होने के बाद जन्म मरण से वो मुक्त हो जाता है, उसे आत्मानंद कहते हैं। वो अनुभव तभी होता है जब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्याग और निरंतर अपने स्वरूप में रमण। तब अभी तो स्वरूप का ही परिचय नहीं, अभी तो स्वरूप जो शीशा में देखते हो उसे ही मानते हो, पंच भौतिक देह को कैसे आत्मस्वरूप को जानोगे। जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर विवेक जागृत होता है, विवेक के द्वारा लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य होता है, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह और पूर्ण तितिक्षावान, पूर्ण श्रद्धावान चित्त का परमात्मा में निरंतर स्थित रखना और मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, ऐसी मुमुक्षुता जागरण होना, तब आत्मस्वरूप का बोध होता है।